A Magical Cow। बच्चों, मोहसिनवाल नामी एक गांव था जहां दो किसान रहते थे और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों किसान बहुत रिच थे। उनके पास बहुत ज़्यादा गॉट्स और काउस थी। उनके पास 2 फील्ड्स भी थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो हैप्पी नहीं रहते थे क्योंकि वो बहुत लालची थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जो दिया उस पे वो उसका शुक्र अदा नहीं करते थे, बल्कि वो और भी अमीर होना चाहते थे। उस गांव में इन दोनों किसानों के अलावा एक और किसान भी रहता था जो कि गरीब था। उसके पास एक छोटा सा फील्ड और एक ही काऊ थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। वो गरीब होने के बावजूद खुश रहता था। जो अल्लाह ताला ने उसे दिया उस पे उसका शुक्र अदा करता था। दोनों अमीर किसान उस गरीब किसान को हमेशा खुश देखते थे। वो दोनों बहुत हैरान थे कि उसके पास उनके जितने ना तो फील्ड्स हैं और ना ही काउज, वो फिर भी हैप्पी रहता है। ये कैसे पॉसिबल है? वो जब भी उस किसान से मिलते उसका मजाक उड़ाते। वो उसे अपने रिच होने का शो ऑफ करते और उसके पुअर होने का मजाक उड़ाते, लेकिन वो किसान उनकी बातों को माइंड नहीं करता था। उस पे उनके मजाक का कोई असर नहीं होता था। वो दोनों किसान परेशान हो जाते कि ये हमारी बातों पे ध्यान क्यों नहीं देता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। एक दिन उन दोनों रिच किसानों ने प्लान आउट किया कि हम इस गरीब किसान को परेशान करते हैं ताकि फिर वो भी हमारी तरह सैड रहे। वो दोनों गरीब किसान के पास गए और बोले, आप हमें अपनी काऊ दे दो, इसके बदले हम आपको 10 गोल्ड कॉइन्स देंगे। किसान ने काऊ सेल करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो उसे किसी भी कीमत पे बेचना नहीं चाहता था। लालची किसानों को गरीब किसान का रिफ्यूज अच्छा ना लगा। वो दोनों रात के वक्त गरीब किसान के खेत में गए और उसकी सारी फसल जला दी। नेक्स्ट डे किसान उठा, अपने खेत में काऊ के खाने का इंतजाम करने के लिए गया। जब किसान खेत में गया, वहाँ सब कुछ जला हुआ देखकर बहुत परेशान हुआ और रोने लगा। किसान अब उदास रहने लगा था क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम, उसका फील्ड जल चुका था और उसकी काऊ भी भूखी रहने लगी थी। काऊ को भूखा देख के किसान परेशान हो गया और उसने काऊ को सेल करने का सोचा। वो काऊ लेकर सिटी की तरफ जाने लगा। उसके पास 5 सिल्वर कॉइन्स बचे थे। उसने सोचा वो भी साथ ले जाए, रास्ते में काम आ जाएंगे। चलते चलते वो थक गया। उसने सोचा कुछ देर रेस्ट कर लेता हूँ। रास्ते में एक होटल आया। उसने अपनी काऊ होटल के करीब बांध दी और उसके पास जो सिल्वर कॉइन्स थे वो उसने कपड़े में डालकर काऊ के गले से बांध दिए और खुद दरख्त के साए में सो गया। थोड़ी देर के बाद गाय के जिस्म पे खारिश हुई। उसने अपने टीथ से खारिश करने के लिए अपना मुंह इधर उधर मोड़ना शुरू कर दिया। मुंह इधर उधर मोड़ने की वजह से काऊ के गले से एक सिल्वर कॉइन निकलकर गिर गया। होटल का मालिक सामने खड़ा ये सब देख रहा था। वो हैरान हो गया कि काऊ के मुंह से कैसे सिल्वर कॉइन निकल सकता है। वो समझा ये एक मैजिकल काऊ है जिसमें से सिल्वर कॉइन्स निकलते हैं। इतने में किसान रेस्ट करके वापस आ गया और अपनी काऊ की रॉब खोलने लगा। होटल के मालिक ने पूछा, आप इस गाय को कहाँ लेके जा रहे हो? किसान बोला, मैं इसे सेल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर होटल के मालिक ने कहा, आपको सिटी जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। उसने जल्दी से 100 गोल्ड कॉइन्स काऊ के मालिक को दिए और काऊ की रस्सी पकड़ ली। 100 गोल्ड कॉइन्स देखकर किसान बहुत खुश हुआ और उसे अल्लाह ताला का सब्र करने पर इनाम समझकर रख लिया और गांव वापस चला गया। दोनों किसान बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने किसान को रुलाने के लिए उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन वो तो पहले से भी ज्यादा खुश था। बच्चों, इस स्टोरी से पता चला कि किसी से हसद नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा सलूक करना चाहिए। और अगर कोई इंसान किसी तकलीफ से गुजर रहा हो तो उसे उस पे सब्र करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है।